नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आल्ध्रो एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम आपके VMOU कोटा जून 2026 एग्जाम्स के लिए BA प्रोग्राम के सब्जेक्ट कोड HD05 यानी आधुनिक काव्य के सबसे महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपको 75% से भी ज्यादा मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो कमर कस लीजिए, ये सेशन आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। प्रश्न 1 है, मुक्तिबोध की 2 लंबी कविताओं के नाम लिखिए। दोस्तों, इस सवाल को ध्यान से देखिए। ये दिसंबर 2023, 2021, जून 2018, 2019 और 2017 में कितनी बार पूछा गया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आपको रट लेना है। और इसका सीधा सा जवाब है मुक्तिबोध की 2 लंबी कविताएं हैं ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। याद रखिएगा, ये दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न 2, लंबी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। अरे वाह, ये भी देखिए, दिसंबर 2023, 2018, जून 2024 और 2017 में आया है। मतलब ये भी एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लंबी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं नाटकीयता और सृजनात्मक तनाव। इसको आप ऐसे समझिए कि इसमें कहानी जैसी नाटकीयता होती है और कवि अपनी भावनाओं को बहुत गहराई से व्यक्त करता है, जिससे एक अलग ही तनाव या खिंचाव महसूस होता है। अगला सवाल प्रश्न 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है। दोस्तों, ये सवाल भी कई बार रिपीट हुआ है दिसंबर 2017, 2022, जून 2019 और 2024 में। तो इसे भी अच्छे से याद कर लीजिए। इसका जवाब बहुत ही सरल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है, क्योंकि इस दौर में गद्य लेखन का बहुत विकास हुआ था। चलिए देखते हैं प्रश्न 4, हिंदी के किन्हीं 2 खंड काव्यों तथा उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। और फिर से देखिए, सवाल भी दिसंबर 2019, 2020, जून 2024 और 2018 में आया है। मतलब ये भी एक बहुत ही खास प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। तो हिंदी के 2 प्रमुख खंड काव्य है साकेत, जिसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, और दूसरा है प्रिय प्रवास, जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। ये नाम और उनके रचनाकार दोनों ही याद रखना बहुत जरूरी है। अब आता है प्रश्न 5, किन्हीं 4 लंबी कविताओं के नाम लिखिए। ये सवाल भी दिसंबर 2022, 2015 और जून 2022 में पूछा गया है। हिंदी की 4 प्रमुख लंबी कविताएं हैं परिवर्तन सरोज, स्मृति ब्रह्म राक्षस और 2 चट्टानें। इन सभी कविताओं के नाम आपको याद होने चाहिए। दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की, हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर और पूरी तैयारी के टिप्स मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, भी क्लिक करें और अपनी सफलता की राह आसान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। कुआनो नदी कविता के रचनाकार कौन है? ये सवाल भी दिसंबर 2016, जून 2024 और जून 2023 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुआनो नदी कविता के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये नाम याद रखिएगा। प्रश्न 7, नरेश मेहता के किन्हीं 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए। ये सवाल भी दिसंबर 2017, 2015 और जून 2023 में आया है। नरेश मेहता के 2 प्रमुख खंड काव्य हैं प्रवाद पर्व और शबरी। इन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न 8, हरिवंशराय बच्चन की 2 काव्य कृतियों या रचनाओं के नाम लिखिए। दोस्तों, ये सवाल भी दिसंबर 2018, जून दिसंबर 2020 और जून 2018 में रिपीट हुआ है। मतलब ये भी एक बहुत ही खास सवाल है। हरिवंशराय बच्चन जी की 2 प्रमुख काव्य कृतियां हैं मधुशाला और 2 चट्टानें। मधुशाला तो आप सबने सुनी ही होगी, है ना। अगला सवाल प्रश्न 9, सरोज स्मृति कविता में सरोज कौन है और ये किसकी स्मृति में लिखी गई है? अरे वाह,
ये सवाल तो जून दिसंबर 2020, जून 2024 और जून 2023 में भी आया है। ये बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जवाब है सरोज स्मृतिकविता में सरोज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बेटी हैं। और ये कविता निराला जी ने अपनी बेटी की याद में लिखी थी, जो एक शोक गीत है। कितनी मार्मिक रचना है ये। चलिए प्रश्न 10 पर आते हैं। खंड काव्य को परिभाषित कीजिए तथा उसकी विशेषताएं बताइए। ये सवाल भी दिसंबर 2019, 2023 और 2018 में पूछा गया है। इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। खंड काव्य एक ऐसी पद्यबद्ध कथा होती है जो जीवन की किसी एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित होती है। इसमें कथानक और पात्र सीमित होते हैं, यानी पूरी जिंदगी की कहानी नहीं होती, बल्कि किसी एक हिस्से पर फोकस किया जाता है। प्रश्न 11। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किन्हीं 2 लंबी कविताओं के नाम लिखिए। ये सवाल दिसंबर 2019 और 2017 में भी आ चुका है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 2 लंबी कविताएं हैं राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। ये दोनों ही उनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब देखते हैं प्रश्न 12। अज्ञेय की बहुचर्चित लंबी कविता साध्य वीणा मूलतः किस संग्रह में प्रकाशित हुई? ये सवाल भी दिसंबर 2017 और 2021 में रिपीट हुआ है। अज्ञेय जी की ये शानदार लंबी कविता असाध्य वीणा उनके काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में पहली बार प्रकाशित हुई थी। इसे याद रखिएगा। प्रश्न 13। हरिवंश राय बच्चन को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये सवाल भी दिसंबर 2017 और जून 2017 में पूछा गया है। हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी काव्य कृति 2 चट्टाने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये उनके साहित्य जीवन की एक बड़ी उपलब्धि थी। चलिए प्रश्न 14 की ओर। आंसू नामक खंड काव्य के रचयिता का नाम लिखिए। ये सवाल भी दिसंबर 2017 और जून 2017 में आया है। जयशंकर प्रसाद जी आंसू नामक इस प्रसिद्ध खंड काव्य के रचयिता हैं, जो छायावादी युग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत रचना है। अब आता है प्रश्न 15। आधुनिकता से क्या आशय या अभिप्राय है? ये सवाल दिसंबर 2017 और 2016 में भी पूछा गया है। आधुनिकता का मतलब है नवीन ज्ञान विज्ञान से प्रभावित ऐसा मानव समाज जो पुरानी रूढ़ियों और परंपराओं से हटकर नई सोच और नए विचारों को अपनाता है। ये सिर्फ फैशन नहीं बल्कि सोच का बदलाव है। और हाँ दोस्तों, अगर आप दूसरे विषयों की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास उनके लिए भी प्रीमियम गाइड्स उपलब्ध हैं, जैसे EC01, HD01, HD02 और भी बहुत कुछ। इन सभी गाइड्स को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। प्रश्न 16। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना है? ये सवाल दिसंबर 2016 और 2020 में भी आया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल का आरंभ संवत 1900 से माना है, जिसका मतलब है 1843 ईस्वी। ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी है। अगला सवाल प्रश्न 17। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार और उसके काव्य संग्रह का नाम बताइए। ये सवाल भी दिसंबर 2016 और जून 2017 में आया है। इस अद्भुत कविता राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और ये कविता उनके काव्य संग्रह नामिका में संकलित है। प्रश्न 18। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किसी एक लंबी कविता का नाम लिखिए। ये सवाल दिसंबर 2016 और जून 2016 में भी पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित लंबी कविता का नाम है प्रलय की छाया। ये भी उनकी एक शानदार रचना है। अब देखते हैं प्रश्न 19। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित किसी एक लंबी कविता का नाम लिखिए। ये सवाल दिसंबर 2016 और जून 2023 में भी आया है। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित लंबी कविता का नाम है परिवर्तन। ये प्रकृति के कवि की एक गहरी रचना है। और अब हमारा आखिरी सवाल प्रश्न 20। सरोज स्मृतिकविता निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? ये सवाल दिसंबर 2020 और 2015 में भी आया है। सरोज स्मृतिकविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य संग्रह नामिका में संकलित है। ये वही संग्रह है जिसमें राम की शक्ति पूजा भी है। तो दोस्तों, ये थे आपके HD05 आधुनिक काव्य के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न।
मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए और याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अल्ध्रू अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहां आपके लिए बहुत कुछ खास है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।